हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सिटीजनशिप, नागरिकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये सिर्फ हमारे देश की टेरिटरी, ज़मीन, एरिया, सी, एयर, स्पेस इसी पर अप्लाई नहीं होता है, बल्कि इस टेरिटरी में रहने वाले लोगों पर भी अप्लाई होता है। मतलब एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि इंडिया का एरिया कितना है, और दूसरी तरफ ये भी डिसाइड करता है कि उस एरिया में रहने वाले लोगों में से कौन सिटीजन है और कौन नहीं। पिछली वीडियो में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को डिटेल में कवर किया था, और अब हम बात करेंगे उस टेरिटरी में रहने वाले लोगों की, यानी सिटीजनशिप के बारे में। आपको पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के साथ ही पार्टीशन भी हुआ था। अनडिवाइडेड इंडिया को तोड़कर इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनाए गए। अब प्रॉब्लम ये हुई कि पार्टीशन के टाइम पर एक मैसिव माइग्रेशन हुआ। कुछ लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए। कुछ लोग पहले ही पाकिस्तान गए थे, फिर वापस इंडिया लौट आए। और आपको याद होगा कि इस वक्त रेफ्यूजीज की लाइन्स चल रही थी। ट्रेनों से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। फॉर एग्जांपल पंजाब, बंगाल में लाखों लोगों ने अपना घर छोड़कर माइग्रेट किया। इसके अलावा बहुत से ब्रिटिशर्स भी थे जो इंडिया में ही सेटल हो गए और आज़ादी के बाद ब्रिटेन वापस नहीं गए। और सोचिए, ऐसे लोग भी थे जो आज़ादी के वक्त इंडिया के सिटीजन थे, लेकिन उस वक्त किसी और कंट्री जैसे बर्मा, श्रीलंका या अफ्रीका की कॉलोनीज में काम कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन था कि इन सब कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कौन इंडिया का नागरिक माना जाएगा और कौन नहीं। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया परमिट सिस्टम। पार्टीशन के बाद लगभग एक साल तक इंडिया पाकिस्तान के बीच लोग फ्रीली जा रहे थे, आ रहे थे। कोई रोक टोक नहीं थी। मतलब आप चाहे इंडिया से पाकिस्तान चले जाओ या पाकिस्तान से इंडिया जाओ, कोई फॉर्मल परमिशन नहीं थी। लेकिन 19 जुलाई 1948 को गवर्नमेंट ने परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पहले अपनी सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। इस सिस्टम का मकसद था कि माइग्रेशन मूवमेंट को कंट्रोल करना, क्योंकि पार्टीशन के वक्त इतने बड़े स्केल पर माइग्रेशन हुआ था कि उसको मैनेज करना मुश्किल था। और याद रखिए कि उस वक्त नए नए देश बने थे, तो पासपोर्ट और वीज़ा का प्रॉपर सिस्टम अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। डिपार्टमेंट उसको सेटअप होने में तो टाइम लगता, इसीलिए परमिट सिस्टम एक टेम्पररी अल्टरनेटिव था पासपोर्ट और वीज़ा का। फिर आगे चलकर 1950 में पासपोर्ट और वीज़ा को ऑफिशियली मैंडेटरी कर दिया गया। तो अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ। अब जब 1947 से लेकर 1950 तक लोगों का इतना मूवमेंट हुआ, तो जाहिर सी बात थी कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस बन गए। समझिए, एक बंदा इंडिया में रहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स पाकिस्तान में पैदा हुए थे। कोई पाकिस्तान गया था, लेकिन फिर इंडिया लौट कर ही नहीं आया। कोई आज़ादी के वक्त इंडिया में था, लेकिन उसके फोरफादर्स बर्मा या श्रीलंका में रह रहे थे। अब इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस में एक क्लियर लॉ की ज़रूरत थी, और वही लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया पार्ट सेकंड के अंदर। पार्ट सेकंड डील करता है सिटीजनशिप को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड सिटीजनशिप से रिलेटेड है, और इसमें टोटल 7 आर्टिकल्स है। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 तक ये मेंशन किया गया है कि 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो उस दिन कौन सिटीजन माना गया और कौन नहीं। आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 10 से लेके आर्टिकल 11 तक की बात। तो ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो फ्यूचर में सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बना सके। यानी पार्ट सेकंड जो था, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है इन सारी कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करने के लिए। और लेटर ऑन पार्लियामेंट ने इसी पावर का यूज़ करके बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें बाद में कई अमेंडमेंट्स हुए, जैसे 1986, 2003 और 2019 में। फिलहाल हम बात करते हैं आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 तक की। तो समझने का तरीका सिंपल है। सबसे पहले देखना है कि पर्टिकुलर आर्टिकल किस कैटेगरी के लोगों पर अप्लाई होता है। उसके बाद उस आर्टिकल की कंडीशंस होती है, और अगर कंडीशन फुलफिल होती है, तो 26 जनवरी 1950 में वो इंसान इंडियन सिटीजन माना जाता है। आर्टिकल 5 की बात करें तो ये डील करता है डोमिसाइल वाले लोगों से।
आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए है जिनका डोमिसाइल इंडिया है। डोमिसाइल का मतलब सिंपल है परमानेंट घर। अगर कोई इंसान इंडिया में रहता है और इंडिया को अपना परमानेंट होम मानता है तो उसका डोमिसाइल इंडिया है। लेकिन सिर्फ डोमिसाइल होने से काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 5 में 3 कंडीशंस दी गई है। इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी करनी जरूरी है। यानी अगर वो व्यक्ति डोमिसाइल ऑफ इंडिया भी है तब भी इन 3 कंडीशंस में उसको एक कंडीशन पूरी करनी होगी, तब वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। कौन कौन सी कंडीशंस है ये? उस व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ हो, या उसके माँ बाप में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ हो, या कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले वो कंटिन्यूअसली 5 साल इंडिया में रहता हो। इनमें से एक भी कंडीशन पूरी करने पर इंसान 26 जनवरी 1950 को सिटीजन माना गया। अब एक लॉजिकल सवाल उठता है, अगर किसी इंसान का डोमिसाइल इंडिया था तो क्या उसे ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पर बहुत सारे ब्रिटिशर्स इंडिया में रहते थे। उनका घर यही था, बिजनेस यही था, और उन्होंने इंडिया को अपना परमानेंट होम बनाया था। मतलब उनका डोमिसाइल इंडिया था। लेकिन ना तो वो इंडिया में पैदा हुए थे, ना उनके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, और ना ही वो 5 साल कंटिन्यूअसली इंडिया में रहे थे। इसीलिए आर्टिकल 5 के कंडीशंस उन पर अप्लाई नहीं होते और इसी वजह से उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिली। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिटीजनशिप का बैकग्राउंड समझा, पार्टीशन के वक्त का परमिट सिस्टम समझा, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 का फ्रेमवर्क देखा और डिटेल में आर्टिकल 5 को समझा एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 6 से लेके आर्टिकल 11 को डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताएं और डाउट डिमोलिशर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशर।